स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पुराने वाले टीचर की ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो आज से मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैं आपका नया टीचर हूँ बिशारत अली। तो प्लीज़ आप भी मुझे अपना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, आप स्टार्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम ना आरज़ू है और मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ। ओके, वेरी गुड। जी, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। सर माय नेम इज़ जन्नत एंड आई वांट टू बी अ डॉक्टर। अल्लाह करे आप बन जाएँ, लेकिन पता है ना इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? कर लेंगी ना आप? जी सर कर लूँगी इंशाल्लाह। ओके, चलें आगे चलते हैं। जी, आप? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम दिलबर है और मैं बड़ा होकर फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ सर। सर ये ना मेरा पैशन है और मुझे फ़ैशन से बहुत लगाव भी है। बहुत दिलचस्पी है मुझे फ़ैशन में और एक दिन मैं फ़ैशन डिज़ाइनर बन के दिखाऊँगा सर आपको। वो तो तुम्हें देख के लग ही रहा है। तुम कितने दिलबर हो और तुम में कितनी फैशन सेंस है। बेटा आप मेहनत करते रहिए इसी तरह, एक दिन आप ज़रूर बन जाएंगे। जी, नेक्स्ट। Alaikum sir. Sir, my name is Umar and I love book reading. And inshallah, I want to be an English professor in future. Inshallah. सर ये वाहिद इंग्लिश का प्रोफेसर होगा जिसके गले से इंग्लिश ही नहीं निकलेगी और इसके इसके डेथ सर्टिफिकेट पे लिखा जाएगा गले में इंग्लिश फंसने की वजह से मौत। Shut up, you idiot. ओह, शट अप यू बोथ ऑफ देम एंड यू सिट डाउन। अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरा नाम जवाद है और मैं बड़ा होकर बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। मुझे बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अभी भी एक बिजनेस कर रहा है। अच्छा, हमें भी तो बताइए कौन सा बिजनेस करते हैं साहिब? सर जी ना माइंड हिज ओन बिजनेस करता है। बहुत बोलते हो तुम ना। चले अब अपने बारे में बताओ कुछ। सर माय नेम इज़ बीसी। वैसे ये नाम कम और गाली ज़्यादा लग रही है। सर बीसी गाली नहीं है, नाम है मेरा। बीसी मतलब बहादुर चौधरी। बहादुर हूँ ना मैं, नाम सूट करता है मुझ पे मेरा। ओके, तो बहादुर चौधरी। तो बताइए आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में? सर मैं तो भाई पक्का मुसलमान हूँ और मेरी एक ही आरज़ू है कि मैं पढ़ा होकर जन्नत हासिल कर सकूँ। क्या मतलब एक ही आरज़ू है और जन्नत हासिल करना चाहते हो? सर ये वाली आरज़ू नहीं है और ये जन्नत नहीं है। मैं तो बड़े होकर तबलीगी जमात ज्वाइन करूँगा और फिर दीन की खिदमत करके जन्नत हासिल करूँगा। नए ख्यालात है मेरे बहुत। ठीक है, बैठो। ओके बेटा, आप नेक्स्ट। सर मेरा नाम असद है और अभी सोचा नहीं है अपने को फ्यूचर में बनना क्या है। फिर भी बेटा सोचा तो होगा कुछ बनने का तुमने भी फ्यूचर में। सर एक्चुअली ना मुझे लगता है कि आपका सवाल ही गलत है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि आप बनना क्या चाहते हैं, बल्कि सवाल तो ये होना चाहिए कि आपको बनाना क्या चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं ना, ये अपनी मर्ज़ी से कोई कुछ भी बनना नहीं चाहता, बल्कि इनके पीछे कोई ना कोई इंसान ऐसा जो इन्हें कुछ ना कुछ बनाना चाहता है और ज़बरदस्ती बनाना चाहता है। बेटा आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं, खुल के बताइए ना। मिसाल के तौर पे ये जवाद को ही ले लीजिए। ये कह रहा है कि ये बिजनेसमैन बनना चाहता है, लेकिन बंदा इसे पूछे अगर तुम बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो ये मेडिकल क्लास में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कॉमर्स में होना चाहिए, बिजनेस पढ़ना चाहिए तुम्हें तो। सर ये बहादुर चौधरी जो तबलीगी जमात ज्वाइन करने की बातें कर रहा है, इसके अब्बा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो कभी भी इसे तबलीगी जमात ज्वाइन नहीं करने देंगे। इनके अब्बा सिर्फ इन्हें एक ही बात बोलते हैं कि बहादुर बेटा, मैंने आज तक जहाँ भी इन्वेस्ट किया है कभी नुकसान नहीं हुआ मुझे, और मैं तुम्हें भी पढ़ा नहीं रहा बल्कि तुम पे इन्वेस्ट ही कर रहा हूँ और मुझे यहाँ से भी प्रॉफिट ही चाहिए। इसलिए इसके अब्बा इसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं ताकि ये फ्यूचर में दुगने पैसे कमा के अपने अब्बा को वापस लौटा सके। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा क्रिकेटर है सर, और पैशन है क्रिकेट खेलना इसका। हफ्ते में 4 दिन क्लास बंद करके सिर्फ ये क्रिकेट ही खेलने जाता है। सर इसी तरह मेरा एक कज़न भी है। मेरे चचा उसे हमेशा डॉक्टर ही बनाना चाहते थे, क्योंकि मेरे चचा की ख्वाहिश थी कि अस्पताल में कोई अपना बंदा लाजमी होना चाहिए।
इसलिए उन्होंने बचपन से ही उसके जहन में ये बात डाल दी थी कि बेटा तू डॉक्टर ही बनेगा। और मेरे चचा की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। उनका एक बेटा हमेशा हमेशा के लिए अस्पताल में चला गया, लेकिन अफसोस पता है सर किस बात का है कि वो बेटा डॉक्टर बन के अस्पताल में नहीं गया, बल्कि मरीज़ बन के अस्पताल में गया। इतना प्रेशर बचपन से लेकर जवानी तक इतना प्रेशर बर्दाश्त किया बेचारे ने कि बेचारा जहनी मरीज़ बन गया। ना तो वो बेचारा अपना बचपन सही तरह से एंजॉय कर पाया और ना ही जवानी। सर कभी कभी ना मुझे अपना सिस्टम देख के हमारे गाँव वाला दूध बेचने वाला याद आ जाता है, जो रोज़ाना सुबह सुबह अपने गधे पे दूध लाद के बेचने जाता था, और जब कहीं वो बीमार हो जाता तो अपने गधे को बेच देता उस पर दूध लाद के, और वह गधा हर घर के सामने जाके खड़ा हो जाता और जिसका कि जितना दूध होता वो उतार लेता उसमें से। उस गधे बेचारे को तो नहीं पता कि किस घर में कितना दूध देना है, लेकिन वह फिर भी हर घर के सामने खड़ा होता जाके। इसी तरह सर हम भी रोज़ाना बस्ता लाद के आ जाते हैं, पता हमें भी कुछ नहीं है कि क्या पढ़ना है और क्या करने आए हैं, लेकिन हर पीरियड में उसकी बुक निकाल के टीचर को खुश करने के लिए बैठ जाते हैं। समझ हमें भी कुछ नहीं आ रहा होता, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने आते हैं। हम भी उस गधे की तरह ही हैं, क्योंकि वो अपने मालिक के डर से आता है और हम अपने घर वालों के और टीचर के डर से और फेल होने के डर से। बेटा एक छोटा सा सवाल पूछा था तुमसे, तुमने तो पूरी कहानी सुना दी मुझे, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, वालिदैन कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते। लेकिन एक और बात याद रखना कि जो तुम्हारे मन में हो वही करना, और कहीं तुम भी जहनी मरीज मत बन जाना और बैठ जाओ। नहीं सर फिक्र ना करें, मैं अपने कज़न की तरह जहनी मरीज नहीं हूँ।